आधुनिकता के दौर में आज डिजिटल का वक्त आ चुका है। आज की पीढ़ी शायद ही इन टेलीफोन से वाकिफ नहीं होगी। इन टेलीफोन को देखकर आज के बच्चे सोच में आ जाते होंगे, लेकिन फ़ोन के डब्बे का ये वक्त गुजर चुका है। लेकिन कोई है जो आज भी पुरानी यादों को संजोकर चलने का काम कर रहा है, और तो और यह शौक ही है जो इन्हें इनके पिता से विरासत में मिली है। ये है राजधानी के लक्ष्मी नारायण लाहोटी, जो आज अलग अलग चीज़ों को संग्रहित करने का शौक रखते हैं। आप जो इन टेलीफोन के डब्बों को देख रहे हैं, ये सब 47 के दशक से 90 के दशक तक के हैं, जो आज के इस व्हाट्सएप फेसबुक की दुनिया से बिल्कुल अलग है। इन्हें देखकर वह समय याद आ जाता है जब फ़ोन की घंटी बजा करती थी। तब पूरा परिवार एक साथ दूसरी ओर खड़े व्यक्ति की महज आवाज़ को सुनने में लग जाता था, और जितनी जल्दी हो सके बात को ख़त्म कर फ़ोन को नीचे रख दिया जाता था। तब फ़ोन के बिल के बारे में भी लोग काफ़ी सोचकर चलते थे। चलिए जानते हैं लक्ष्मी नारायण लाहोटी से इन वर्षों पुरानी टेलीफोन की खासियत के बारे में। इन वर्षों पुराने टेलीफोन को देखकर आपके मनों में बहुत सारे सवाल जग रहे होंगे, लेकिन यह कहते हैं ना कि शौक जो होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है, और यही शौक संग्रह का प्रतीक है। और यह संग्रह किया है राजधानी रायपुर के लक्ष्मी नारायण लाहोटी जी ने। अभी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको एक एक करके बताएंगे इन टेलीफोन्स के बारे में कि आखिरकार ये जो टेलीफोन्स आप देख रहे हैं, क्योंकि आज का जो वर्तमान समय है, आज की जो पीढ़ी है, वो शायद इस टेलीफोन्स के डब्बे को शायद ही देखी होगी और शायद ही इन टेलीफोन्स के डब्बे को पहचानती होगी। तो उनसे सीधे बात करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी। धन्यवाद भाई साहब। ये जो टेलीफोन है, इन सारी टेलीफोन में सबसे अलग टेलीफोन कौन सा है और उसकी खासियत क्या है? इन सभी टेलीफोनों की अपनी अलग अलग खासियत है, अलग अलग दशक के हिसाब से चला था। शुरुआत में मेरे पास आज की तारीख में 1955-60 के आसपास की शुरुआत है। ये सबसे पुराना और सबसे वजनदार टेलीफोन ये जो आप देख रहे हैं वो ये वाला है। आज के समय में जैसे कि मोबाइल में जिस तरह कॉन्फ्रेंस सुविधा होती है, ये कॉन्फ्रेंस सुविधा 60 साल से चल रही है। बस यही है कि लोग जान नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे, या विज्ञान का उतना विस्तार नहीं हो पाया था, लोगों की जानकारी में नहीं था। इसमें एक एक्सटेंशन की सुविधा है जिसके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, लेकिन एक ही जगह, उस समय वायरलेस की प्रक्रिया नहीं थी, वायर की प्रक्रिया थी, तो उसके तहत बात कर लेते थे। लोगों के घर बड़े हुआ करते थे, गोडाउन, दुकान, ऑफिस, सब में जगह एक एक्सटेंशन के फ़ोन इस तरह संचालित होते थे। ये वो फ़ोन है। और सबसे वजनदार फ़ोन जो इस समय आप ये देख रहे हैं, इसका वजन 5.5 किलो है। ये इस तरह ये सबसे वजनदार ये टेलीफोन है। और सबसे कम वजन का ये जो फ़ोन है वो ये है, मात्र 300 ग्राम का ये फ़ोन है। इस तरह जैसे जैसे समय बदलते गया वैसे वैसे फ़ोन अपना विकसित रूप लेते रहा, और फिर धीरे धीरे उसके बाद एक दूसरे फ़ोन आए, फिर पुश बटन आए, पुश बटन के बाद नंबर पुश आए, नंबर पुश के बाद आईडी कॉलर फ़ोन आए। इस तरह डेवलप होते गए और ये करते गए। रहा सवाल आज ये धरोहर है, ये चीज़ें अब कहीं दिखती नहीं हैं, मिलती नहीं हैं, अत्यंत दुर्लभ है, और उसका हमने कलेक्शन किया है, संग्रह किया है। ये मतलब ये ख्याल कैसे आया आपको कि इन सब चीज़ों का संग्रह करके रखा जाना चाहिए? क्योंकि ये जो फ़ोन हैं ये आज़ादी के दशक के फ़ोन हैं, आज़ादी के वक्त के फ़ोन हैं, 1945 और 47 के फ़ोन हैं। तो आपको मतलब, क्योंकि आप उस वक्त बहुत छोटे रहे होंगे, आपके पिताजी ने शायद ये कभी फ़ोन रखे होंगे अपने पास, तो आपको कैसे दिमाग में आया कि अब मैं इसे सारे फ़ोनों का संजो कर रखूँगा, कलेक्शन करके रखूँगा? देखिए, मेरे पास खुद के पास सन 70 से है, यानी कि 50 साल से ज़्यादा हो गया कि हमारे पास फ़ोन है। उस समय 3 डिजिट के फ़ोन थे, जो कि आज 7 डिजिट हो गए हैं। शहर इतना डेवलप हो गया है। चुनिंदा लोगों के पास फ़ोन थे, चुनिंदा लोगों के पास कार थी। हम उस समय के, दूसरी बात हम लोग मारवाड़ी कुल से हैं। मारवाड़ियों की एक बहुत पुरानी आदत होती है जो हमें अपने जाति से मिलती है, संग्रह करने की, किसी भी चीज़ को जोड़ने की। तो हमारे पिताजी को सिक्कों का संग्रह था, वो भी संग्रह मैं करता हूँ। पुराने नोटों का संग्रह था, यानी कि अशोक स्तंभ के नोट का संग्रह मेरे पास बहुत बड़ा संग्रह है। जैसे कि अभी के नोटों में आप महात्मा गांधी की फ़ोटो देखते हैं, तो महात्मा गांधी की फ़ोटो के पहले अशोक स्तंभ रहा करता था। उन नोटों का हमने संग्रह किया, 1 से लेकर 1000 रुपये के नोट तक का। तो
तो इस तरह संग्रह बढ़ते गया, संग्रह ये आया, और भी कई चीज़ों का संग्रह मैं करता हूँ। दूसरी चीज़, आपको एक लक्ष्य मिलता है कि आप इस चीज़ के प्रति केंद्रित हो जाएं, दौड़ते जाएं। सबसे बढ़िया ये फ़ायदा ये है संग्रह करने का कि संग्रह करने वाले के हाथ से कभी भी कोई गलत कार्य, कोई ऐसे अनैतिक असामाजिक कार्य नहीं होते, किसी भी हालत में नहीं होते, क्योंकि उसमें एक सृजन शक्ति आती है। सृजन शक्ति जिसमें भी आएगी वो व्यक्ति कोई चीज़ को जोड़ेगा, बनाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। और बस इस तरह ये संग्रह का शौक़ रहा और इस तरह हम संग्रह करते गए। बहुत सारे जो फ़ोन के डब्बे हैं, फ़ोन हैं, आपको आपको भेंट स्वरूप भी मिले हैं बहुत सारी कंपनियों। मुझे BSNL से भी भेंट स्वरूप मिले, एयरटेल कंपनी से भेंट स्वरूप मिले। एक आपको उदाहरण दे दूं कि एयरटेल कंपनी से मुझे, जैसे ये फ़ोन जो मुझे एयरटेल कंपनी से मिला, मेरे पास लैंडलाइन का एक नंबर था एयरटेल कंपनी का 650955। एक दिन मेरे को उसी नंबर का नोट मिला। मैंने तत्कालिक उस समय के PRO मिस्टर मोहंती सर थे, मैं उनके पास गया, मैंने उनको बताया। सर बोले क्या खास है? बोला ये मेरा टेलीफोन का नंबर है, इसी नंबर का ये नोट है। तो उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा, उनका कई जगह तबादला होता रहा, बड़े अधिकारी थे। तो उन्होंने मेरे को एक मोबाइल नंबर गिफ्ट के रूप में दिया, जो पेंटा 5 नंबर, जो आज इतने सालों से मेरे पास है। जैसे नंबरों का शौक़ रहा, नोटों के नंबरों का शौक़ रहा, मेरे पास 2 मोबाइल नंबर है, दोनों पेंटा नंबर है। हमारे परिवार के पास है, सबके पास पेंटा नंबर है। यानी संग्रह करने का, कुछ नया करने का, कुछ अद्भुत करने का जो रहता है वो इस तरह से चालू हुआ। जो कि मैं बताया ना पहले ही आपको, संग्रह करता हमेशा सृजनशील रहेगा। वो किसी न किसी चीज़ की सृजनात्मक उसमें शैली रहेगी, वो कुछ न कुछ नयापन करते रहेगा। आपके पोशाक को लेकर भी काफ़ी चर्चा में है कि आप काफ़ी सालों से केवल सफ़ेद कपड़े ही पहनते चले आ रहे हैं। जी हाँ, लगभग 13 वर्ष हो गए हैं मैं सफ़ेद कपड़े ही पहनता हूँ। मतलब इसके अलावा किसी रूप से कोई भी दूसरे कलर के कपड़े नहीं पहनता। यह भी एक शौक़ है और कुछ मेरा सामाजिक धार्मिक मान्यता के अंतर्गत ये सब चीज़ें हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये जो फ़ोन देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये चीज़ों को दिखाना इसलिए ज़रूरी है, और क्योंकि किसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से संजो कर रखा गया है इन फ़ोन को, बाकायदा पन्नी में रैप करके रखा गया है। क्योंकि जो सृजन क्षमता की जो बात कर रहे थे अभी लक्ष्मी नारायण जी, कि सृजन क्षमता बहुत ज़रूरी है लोगों के अंदर होना, तो ये उसी का एक नतीजा है। और आज की पीढ़ी को भी ये चीज़ों को दिखाना ज़रूरी है कि एक दौर हुआ करता था जब इस तरह की चीज़ें भी हुआ करती थी। इन्हीं चीज़ों से आज हमारा देश निकल कर आया और आज हम इलेक्ट्रॉनिक की आधुनिक दुनिया, मोबाइल और इन सब चीज़ों पे आज जी रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन अरुण के साथ रोहित बर्मन, TCP 24 न्यूज़, रायपुर। TCP 24, #1 growing news network।